बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ख़बर तो ये है कि एक वेबसाइट ने ये इस बात का दावा किया है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान ने रशियन स्कड मिज़ाइल जो हैं वो पाकिस्तान पर दागे हैं। जी हाँ, इस मिलिट्रानी जो वेबसाइट है military.com, ये यूक्रेन की एक वेबसाइट है। इसने ये दावा किया कि 12 अक्टूबर की रात को 2 मिज़ाइल जो हैं उनको दागा गया पाकिस्तान की जानब, और ये रशियन साख्ता स्कड मिज़ाइल थे 8K14 और 9M21F इन मिज़ाइल्स के नंबर हैं। और उन्होंने कहा कि ये मिज़ाइल जो हैं ये पुराना सिस्टम है जो कि रशिया चाहते हुए छोड़ गया था, इसको अपग्रेड किया है। और तालिबान ने इसकी नुमाइश भी की थी कि वो इन मिज़ाइल्स को अपग्रेड करने में कामयाब, यानी इनको चलाने के काबिल हो गए हैं। रशियन जब जाते जाते इनमें ख़राबियाँ पैदा कर गए थे, उनको चलाने का उन्होंने दावा किया था। और अब ये इस वेबसाइट ने ये दावा किया है कि उसने 2 मिज़ाइल चलते हुए देखे हैं। अभी तक जो मोतबर ज़राए हैं उन्होंने इस बात को गो तस्लीम नहीं किया है कि किसी किस्म के स्कड मिज़ाइल जो हैं स्कड बी मिज़ाइल जो हैं वो दागे गए हैं और वो पाकिस्तान पर अपने हदफ पर गए हैं। 300 से 250 से 300 किलोमीटर का फासला ये तय कर सकते हैं। व्हीकल्ड बेस हैं जिनको व्हीकल के ज़रिए चलाया जा सकता है। पुराना रशियन मॉडल है जिसको मॉडिफाई करने का दावा किया था तालिबान ने। इसकी अगर आप कहते हैं तो मैं आपको डिटेल भी बता देता हूँ कि ये इनका रूसी तैनाती थी अफ़गानिस्तान के अंदर। 8K14 आमतौर पर एल्बस कहते हैं इसको, R17 या स्कड बी के नाम से मरूफ है। ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिज़ाइल है जो कि मोबाइल लॉन्चर के ज़रिए दागा जा सकता है, यानी फेंका जा सकता है। 250 से 300 किलोमीटर इसकी रेंज है और 550 किलोग्राम का वॉरहेड ये ले जाने की सलाहियत रखता है। क्योंकि पुराना मॉडल है तो इसलिए ये ज़्यादा मट्टी के तेल से चलता है, यानी मट्टी के तेल वाला स्कड मिज़ाइल है जो कि इस वक्त तालिबान के पास है। और ये मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ कारकर्दगी भी दिखा सकता है, यानी मल्टीपल वार हेड्स के ज़रिए ये काम करता है। ये रेंज और आर्टिलरी रॉकेट है इसको समझा जाता है। और ये मैंने बताया आपको कि मोबाइल के ज़रिए दागा जाता है। 550 से 420 किलोग्राम वारहेड जो है वो लेके जा सकता है। लिहाजा ये एक ऐसा मिज़ाइल है जो आज कल के जदीद दौर में बहुत दूर से पहचाना जा सकता है। दुनिया में बहुत सारे इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि जदीद मिज़ाइल्स को भी कुछ नहीं समझते। अभी आपने संदूर जंग देखी है जिसमें पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है, तो भारत के पास रशियन ब्राह्मोस मिज़ाइल था। वो टेक्नोलॉजी और वो सिस्टम है जिसको दुनिया में जदीद तरीन सिस्टम समझा जाता है। मार्क 5 की स्पीड से ये करता है, सुपरसोनिक है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने ना सिर्फ इसको इंटरसेप्ट किया बल्कि इसको भटका भी दिया और ये अफ़गानिस्तान के किसी पहाड़ पर जाकर गिरा था। इसी तरह ये जो स्कड मिज़ाइल हैं ये पुरानी तर्ज के हैं। मैंने बताया मट्टी के तेल के फ्यूल के साथ चलते हैं और इनको इंटरसेप्ट करने के लिए तो हमारा फाज मिज़ाइल ही काफ़ी है जो कि इंटरसेप्टर सिस्टम है। ग्राउंड टू एयर मार करता है और आने वाले हर उड़ने वाली ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है। पाकिस्तान के पास ये अपनी टेक्नोलॉजी है कि पाकिस्तान अपने इंटरसेप्टर्स बनाता है, तो अफ़गानिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है जो भारत के पास है। लेकिन हमने भारत को भी खातर में नहीं लाए और भारत के मिज़ाइल्स को या भटका दिया या तबाह कर दिया। और जो निशाने पे उनके ख्याल से निशाने पर लगे वो भी आबादी में लगे, मदरसे पे लगे, किसी जगह उन्होंने किसी फ़ौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया। और जो इन्होंने फेंके उनको हमने कहीं रेगिस्तान में गिरा दिया और कहीं हमने अफ़गानिस्तान के पहाड़ों की तरफ भटका दिया। तो ये तो एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम इसको बोलते हैं। और ये रशियन टेक्नोलॉजी जो कि 80s की है उसको रिवैम्प किया तालिबान ने, यानी इसको काबिल इस्तेमाल बना लिया है। ये शायद उनके अपने अंदरूनी जो खाना जंगी जिसका आगाज़ हुआ चाहता है, क्योंकि पंजशेर का शेर जाग गया है, तो वहाँ पर ये इस्तेमाल हो सके। लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की कोई मिसाल नहीं है। अब से कुछ देर पहले मैंने एक पाकिस्तान की रॉकेट फ़ोर्स के ऊपर
पूरा व्लॉग किया है जिसमें मैंने बताया है कि पाकिस्तान के पास कौन कौन से मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं, जिनकी रेंज क्या क्या है कि यहाँ से आप उसको कलकत्ता तक जो है फेंक सकते हैं। अगर आप पर कोई हमलावर हो तो अफ़गानिस्तान तो हमसे कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, जलालाबाद हो या काबुल हो, ये सब तो हमसे चंद मिनट की मिसाइल के लिए चंद घंटे की गाड़ी की मुसाफत पर मौजूद हैं। तो इसलिए ये खाम ख्याली है। मैं ये समझता हूँ गो इस वेबसाइट के मतलब ये कहा जाता है कि ये आर्मी बेस वेबसाइट है और इसने अपने मतलब बहुत सारे दावे कर रखे हैं कि ये आर्मी के मतलब बहुत सारी बताती है, लेकिन यूक्रेन क्योंकि ख़ुद इस वक्त एक जंग में मुलव्वस है और रशिया के खिलाफ इसकी जंग है, तो शायद रशियन टेक्नोलॉजी और रशियन के छोड़े हुए असले को बदनाम करने के लिए इस वेबसाइट ने जो है इस तरह की कहानी बनाई है कि अफ़गानिस्तान ने 2 मिसाइल जो हैं वो फेंके हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर लगे हैं। इनका अपने बारे में ये कहना है कि ऑनेस्ट न्यूज़ अबाउट द आर्मी वॉर एंड डिफेंस, स्लोगन इनका ये है। मिलिट्रियानी जो है यूक्रेनी एक वेबसाइट है जिसने ये दावा किया और हमारे यहाँ के भी कुछ मीडिया हाउसेस ने इस दावे को लेकर ख़बर बनाई कि इस तरह का इम्कान मौजूद है, लेकिन ये खाम ख्याली है कि अफ़गानिस्तान से एक मिसाइल उड़ेगा और पाकिस्तान में आकर किसी हदफ को निशाना बनाएगा, उससे पहले वो अफ़गानिस्तान के अंदर ही तबाह व बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ इंटरसेप्टर्स नस्ब में हैं, पाकिस्तान सेटेलाइट तक रसाई रखता है, पाकिस्तान के एवॉक्स त्यारे और पाकिस्तान के साब त्यारे हर वक्त हम वक्त परवाज़ में हैं। और मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा इस बात को बताया था कि 39 सेटेलाइट्स जो चाइना के हैं वो पाकिस्तान के ऊपर परवाज़ करते हैं और लम्हा ब लम्हा का डाटा पाकिस्तान के साथ शेयर किया जाता है और ये डाटा शेयरिंग जो है पाकिस्तान के बहुत काम आती है। पाकिस्तान के ड्रोन सरहद के साथ साथ सर्वेलेंस कर रहे हैं, इस तरह की किसी मिसाइल के पाकिस्तान में आने और यहाँ नुकसान पहुँचाने की कोई इतला नहीं है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की जा रही है वो वैसी ही वीडियो है जैसी एक टैंक को, जो कि रशियन टैंक है, पाकिस्तानी टैंक बनाकर दिखाया जा रहा है, जैसे एक बख्तरबंद गाड़ी जो उन दिनों की है जब तालिबान जो हैं काबुल पर कब्ज़ा कर रहे थे तो पाकिस्तान का परचम अपनी गाड़ियों पर लगाते थे, उस वक्त की है, उसको दिखाया जा रहा है। या मुख्तलिफ हमारी अपनी जो कमांडो ट्रेनिंग सेशंस हैं उनको बुनियाद बनाकर बताया जा रहा है कि शायद पाकिस्तानी फ़ौज के कुछ जवानों को गिरफ़्तार किया गया है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये भी एक प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा है कि इस तरह की बात फैलाई जाए। अफ़गान तालिबान जानते हैं कि अगर उनकी तरफ से स्कड उड़ा तो हमारी तरफ से गौरी, शहीन, अबाबील उड़ेंगे और फिर तहस नहस कर देंगे हर उस चीज़ को जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनने जा रही हो या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिसको उड़ाया जाना हो, उसकी तमाम बैटरीज़ को तबाह कर दिया जाएगा। हमने राफेल जैसे त्यारों को तबाह कर दिया, तो ये तो 80s की स्कड टेक्नोलॉजी है मिट्टी के तेल वाली, इसने पाकिस्तान का क्या नुकसान करना था। ये पाकिस्तान को इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये एक वेबसाइट की ख़बर है जो कि गलत भी हो सकती है, इसकी तस्दीक कहीं से नहीं हुई है कि किसी तरह का कोई मिसाइल जो है वो उड़ के आया अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान में उसने नुकसान पहुँचाया। ये ज़रूर है कि इन्होंने जंग का आगाज़ किया था, हैवी आर्टिलरी यूज़ की, टैंक यूज़ किए, गोले यूज़ किए, इन्होंने ज़बरदस्त फायरिंग की पाकिस्तान की जानिब ताकि ये कुछ दहशतगर्दों को बॉर्डर क्रॉस करा सकें और इसी साजिश को नाकाम बनाया, जिसका खमियाजा तालिबान को आने वाले दिनों में भी भुगतना पड़ेगा। और तालिबान जो हैं हमेशा के लिए एक ऐसा सबक याद करने जा रहे हैं कि उसके बाद शायद इनके दिल में भी कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ख्याल ना आए। अभी तो वो भारत से हाथ मिलाए हुए हैं और भारत की शह पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम कार्रवाइयों का उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है जो ये कौम सदियों याद रखेगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।